एक तरफ राजगीर में ग्लास ब्रिज बन रहा है, हमारे बिस्फी में चचड़ी पुल चल रहा है। अच्छा, विकास तो कुछ हो नहीं रहा है। मधुबनी जिला से हो या दरभंगा जिला से हो, यहाँ से पूरा बहुमत जो है मिला हुआ है एनडीए को, लेकिन क्या हुआ है मधुबनी दरभंगा जिला में विकास? क्या ये जो यहाँ का नौजवान को मजदूर बना दिया है सरकार, यहाँ 20 साल से है। अब देखिए कहाँ तक बदलता है, बदलना तो भरोसा हो रहा है। भरोसा 99%। प्रसाद नहीं बदल पाएंगे तो 8वां फैल बदल देगा, 7वां फैल बदल देगा। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। लाइव सीरीज की टीम आपको अलग अलग विधानसभा के रुझान दिखा रही है, लेकिन अब आपको बता दें कि लाइव सीरीज की टीम बिस्फी विधानसभा में पहुंच गई है। मधुबनी जिला के अंतर्गत बिस्फी विधानसभा पड़ता है और ऐसे में यहाँ पर द्वितीय चरण के अंतर्गत चुनाव होने हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक ऐसे नाम हो गए हैं जो अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं और उनके लिए भीड़ जो है उमड़ जाती है। तो बिस्फी विधानसभा में हम यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, जो जनसुराज के यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ जनसुराज के जो समर्थक हैं बहुत सारे, वो यहाँ पे डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। उनसे ही जानकारी लेंगे। क्या आप लोग इस बार, देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि आपके गले में जनसुराज का आपने गमछा लिया हुआ है, क्या लग रहा है इस बार जनसुराज क्यों, या कि मधुबनी जिला तो एनडीए का एक गढ़ रहा है ऐसा? देखिए, गढ़ रहा है लेकिन बदलाव चाहिए। विकास तो कुछ हो नहीं रहा है। मधुबनी जिला से हो या दरभंगा जिला से हो, यहाँ से पूरा बहुमत जो है मिला हुआ है एनडीए को, लेकिन क्या हुआ है मधुबनी दरभंगा जिला में विकास? काम नहीं, कुछ नहीं हुआ है। वो तो कहते हैं कि यहाँ मखाना चित्रकला संस्थान दे दिए, बहुत कुछ दे दिए इस क्षेत्र में। ठीक है, आप 20 में से 18 सीट लेते हैं, अब थोड़ा एक दो कुछ दे दिए तो उसी के नाम पे आप चाहिएगा जो ठीक है हम पूरा विकास कर दिए मिथिला का, तो ऐसा तो है नहीं। मिथिला का विकास नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ है मिथिला का। क्या लग रहा है अगर प्रशांत किशोर आएंगे तो क्या बदलाव हो जाएगा यहाँ? कि बदलाव होना चाहिए, उन पे विश्वास कर रहे हैं सभी लोग। देखिए, बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इनसे ही जानकारी लेते हैं। मिथिला का ये पाग अच्छा लग रहा है आप पे, ये बताइए कि क्या चाह रहे हैं कि बिहार में किस तरह की राजनीति हो? मिथिला का पाग नहीं है, ये सम्मान जी जी। और ये सम्मान मिथिलांचल में खासकर जो बुजुर्ग है और दोपटा, जो ये पीला गमछा देखते हैं, इसी पीला कलर में और दूसरे कलर में आता है जिसको दोपटा कहा जाता है, ये मिथिला का सम्मान है जी। आप गांव घर में देहात में जाइएगा तो हर एक बुजुर्ग आदमी को अभी भी देखिएगा। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि बिहार में जैसे अगर मधुबनी जिला की बात करें, बिस्फी विधानसभा की बात करें, इधर तो ज्यादा एनडीए का एक गढ़ रहा है ना पहले से, तो इस बार क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? एनडीए का गढ़ था, अब तो एनडीए जो आप देखे हैं नेपाल में क्या हुआ है, वही दशा होगा एनडीए में 5 साल के अंदर में। हम लोग मिथिलांचल वासी ही एनडीए वाले को से मार करके खदेड़ करके पूरा भारत वर्ष से इसको निकाल भेजेंगे। क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हैं? इसलिए जो यहाँ का नौजवान को मजदूर बना दिया है एनडीए सरकार, यहाँ 20 साल से है, सब रोज ठगता ही है। जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए तो कोई है नहीं। देखे हैं आप बीपीएससी वाले में क्या हो गया था, तो हम क्या कहेंगे? आप लोग तो पत्रकार हैं। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर आएंगे तो क्या बदल जाएगा? बदलेगा तो जरूर। मधुबनी में क्या बदल जाएगा? अब देखिए कहाँ तक बदलता है, बदलना तो भरोसा हो रहा है। भरोसा 99%, क्योंकि 3 साल का ये नया पार्टी है जी। तो हम लोग नौजवान जितना है, नौजवानों का जिद है जो हम बदल करके रहेंगे। यही स्थिति है मिथिलांचल का। प्रशांत किशोर में क्या अच्छा लगता है आपको? क्यों लगता है कि बदलाव होना चाहिए? प्रशांत किशोर में मुझे अच्छा क्या लगता है, आपने पूछा तो हम ये पूछना चाहते हैं, ये इतने जो प्रत्याशी है, पार्टी जो है, सब प्रशांत किशोर को क्यों पूजा करते हैं? पहले वो बताए। जिसलिए वो लोग पूजा किए, या एनडीए वाले हो या महागठबंधन वाले हो, उसी आधार पर हम भी उनका पूजा करते हैं। नहीं, आपके क्षेत्र में तो अलग मुद्दे होंगे ना। हाँ। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो क्या बदलाव हो जाएगा? सबसे पहले पलायन रुकेगी, पलायन रुक जाएगा जी। शिक्षा पे काम होगी, उसके बाद रोजगार पे काम होगी, स्वरोजगार पे काम होगी। कृषि से आपको अपने खेत में काम कीजिएगा और मुफ्त में आपको मजदूरी मिलेगी। प्रशांत किशोर बदल देंगे? निश्चित। तो प्रशांत नहीं बदलेगा तो 7वां 8वां फैल बदल देगा क्या जी? प्रशांत नहीं बदल पाएंगे तो 8वां फैल बदल देगा, 7वां फैल बदल देगा। कैसा बात बोल रहे हैं आप?
विद्वान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे कैंडिडेट है, वो भी देखिए टॉपर है, हमारे प्रशांत बाबू है, वो भी टॉपर है। तो टॉपर ने टॉपर को लाएगा और 7वां फैल तो पहला फैल को लेवे ना करेगा। मतलब देखिए लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है युवाओं के लिए क्या बदलाव हो जाएगा प्रशांत की सुनाएंगे तो? हम लोग के पास जो है पहले विकल्प का मार था, जी, लेकिन इस बार जो है तीसरा मोर्चा हम लोग को मिला। तीसरा मोर्चा मिलेगा बिल्कुल, प्रशांत बिल्कुल, किशोर को तीसरे मोर्चे में जी देखा जी जी। और जी। इस बार ये त्रिकोणीय मुकाबला है हर विधानसभा सीट पे। जी। और ये एनडीए सरकार का जो रहा है कार्यकाल, इसमें बिहार का मतलब सिर्फ और सिर्फ मगध हो गया। मगध एक तरफ राजगीर में ग्लास ब्रिज बन रहा है, हमारे बिस्फी में चचड़ी पुल चल रहा है। अच्छा, एक तरफ ग्लास ब्रिज है, दूसरे तरफ चचड़ी पुल। चचरी पुल। वहीं पे यहाँ पे भी लीजिए तो मिथिला क्षेत्र में भी मिथिला का मतलब सिर्फ और सिर्फ झंझारपुर रह गया। अच्छा, जो भी आता है योजना वो झंझारपुर चले जाता है। झंझारपुर। हम लोग के इधर कोई मतलब यहाँ के विधायक हो गए, सांसद हो गए, इन लोग को बस मोदी जी के नाम पे जीत के जाना है। अच्छा, काम कुछ होना नहीं है। इसीलिए इस बार हम लोग बदलाव के लिए जो है प्रशांत किशोर जी के साथ है। बदलाव के लिए क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर चुन करके अगर आते हैं, आप लोग का मत मिलता है तो प्रशांत किशोर अगर चुन करके आते हैं तो क्या बदल देंगे, क्या बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोग को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, सड़क जो है ठीक है, बिजली भी ठीक है, स्वास्थ्य का व्यवस्था लचर है यहाँ, और रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। अभी जो है छठ में सब आए हैं गांव, और फिर छठ खत्म हुआ, चुनाव के बाद हम लोग चल जाएंगे झोरा लेकर के दिल्ली बम्बई पंजाब, तो वही चीज है दिक्कत। तो यदि प्रशांत किशोर जी आते हैं तो जैसा वो वादा कर, जो वादा करते हैं, कहते हैं कि छठ के बाद किसी को, अब जब छठ खत्म हो गया कह रहे थे कि छठ के बाद नहीं जाना पड़ेगा, रिजल्ट के बाद, मान रहे हैं ऐसा होगा? बिल्कुल भरोसा है और उम्मीद एक बार तो करना चाहिए। एक बार तो करना बिल्कुल करना चाहिए। चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में इस तरह का विकास हुआ है कि एक और बिहार में ही एक हिस्से में ग्लास ब्रिज बनता है, जबकि बिस्फी विधानसभा की बात करें तो यहाँ चचरी पुल लोग जो है खुद से बना करके चलते हैं। क्या लग रहा है, बदलाव कैसा होगा इस बार? पूरा बदलाव होगा। प्रशांत किशोर आए हैं, हमारे सबको शिक्षा और पलायन दूर करेगा, इसी में हम सब लगे हुए हैं जहाँ तक संभव हो सके। हाँ, वही में लगे हुए। क्षेत्र में क्या लगता है, यहाँ क्षेत्र में तो मिथिला चित्रकला संस्थान मिला, बहुत कुछ मिला इस सरकार में, रोड सब बढ़िया है, बिजली फ्री हो गई सब, उसके बावजूद आप लोग एनडीए नहीं चाह रहे हैं? एनडीए के में इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि बेरोजगारी है, और दूसरा बात पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं है। तो मुद्दा रोजगार का है, रोजगार का मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा है। देखिए और भी लोग हैं, महिलाएं, हम इनसे जानकारी लेते हैं। देखिए बिहार में तो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कहे जाते हैं कि बहुत ज्यादा काम किए, महिलाओं के रोजगार के लिए भी अभी 10,000 रुपये हर महिला के अकाउंट में डाल दिए, महिला उत्थान के लिए जीविका बनाया, सब कुछ क्या, इसके बावजूद आप लोग अलग रुख क्यों अपनाए? देखिए मुझे लगता है आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? अगर आपको 10,000 दिया जाए तो आप रोजगार कर लेके, इसका मतलब महिलाओं को आप बेवकूफ समझ रहे हैं कि 10,000 में कोई रोजगार होता है। 10,000 में कोई रोजगार नहीं हो सकता, ये बस वोट खरीदा गया है। इस पे इलेक्शन कमीशन पे भी बहुत लोग ये क्वेश्चन उठाए हैं कि आप क्यों इसके लिए आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। इवन महिलाएं जिनको 10,000 मिला है, जब वो इसके अगेंस्ट में है तो हम लोग को तो उनके 10,000 के भीख की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये सब रोजगार तब होता है जब आप नौकरी दीजिए तब। ये 10,000 इज जस्ट अ लॉलीपॉप और वोट खरीदने का एक नुस्खा है। तो एनडीए तो कह रही है हमने तो बहुत ज्यादा नौकरी रोजगार पे काम किए हैं। आप भी हमको बताइए ना क्या किया। हमको तो नहीं कुछ दिखता है, हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारी महिलाएं क्या, एक जीविका दीदी जो बन रही है वो नौकरी है। वो क्या कर रही है, लोगों को समझाती है, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा जाती है, उनको कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता है। हम कितनी जीविका में, हम बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, हम कितनी जीविका दीदियों से मिले हैं, उनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब ऐसा है कि उनको बस एक ट्रेनिंग दी जाती है, बट वो भी प्रशिक्षण रेगुलर होना चाहिए ताकि वो अपग्रेड हो, तो वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। पर उस जीविका दीदी को आप 10,000 दे के और वोट केवल खरीद रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये समाज के लिए अच्छा है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव तो ये वादा कर रहे हैं ना कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। जी, पर ये तो मतलब ये टोटली बेतुका बात है कि हर घर में एक नौकरी हो जाए। अगर ये पॉसिबल होता तो एनडीए सरकार अभी तक ऐसा क्यों नहीं की। अभी तक टोटल रोजगार नहीं हो सकता, ये बस वोट खरीदा गया है। इस पे इलेक्शन कमीशन पे भी बहुत लोग ये क्वेश्चन उठाए हैं कि आप क्यों इसके लिए आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। इवन महिलाएं जिनको 10,000 मिला है, जब वो इसके अगेंस्ट में है तो हम लोग को तो उनके 10,000 के भीख की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये सब रोजगार तब होता है जब आप नौकरी दीजिए तब। ये 10,000 इज जस्ट अ लॉलीपॉप और वोट खरीदने का एक नुस्खा है। तो एनडीए तो कह रही है हमने तो बहुत ज्यादा नौकरी रोजगार पे काम किए हैं। आप भी हमको बताइए ना क्या किया।
हमको तो नहीं कुछ दिखता है, हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारी महिलाएं क्या एक जीविका दीदी जो बन रही है वो नौकरी है। वो क्या कर रही है, लोगों को समझाती है, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा जाती है, उनको कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता है। हम कितनी जीविका में, हम बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, हम कितनी जीविका दीदियों से मिले हैं, उनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब ऐसा है कि उनको बस एक ट्रेनिंग दी जाती है, बट वो भी प्रशिक्षण रेगुलर होना चाहिए ताकि वो अपग्रेड हो, तो वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। पर उस जीविका दीदी को आप 10,000 दे के और वोट केवल खरीद रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये समाज के लिए अच्छा है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव तो ये वादा कर रहे हैं ना कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। जी, पर ये तो मतलब ये टोटली बेतुका बात है कि हर घर में एक नौकरी हो जाए। अगर ये पॉसिबल होता तो एनडीए सरकार अभी तक ऐसा क्यों नहीं की। अभी तक टोटल 26 से 28 लाख नौकरी ही है केवल बिहार में, और तुरंत में करोड़ों में नौकरी कहाँ देंगे, किसको देंगे नौकरी। जब पढ़ाई बेसिक है ही नहीं तो अगर आप रोजगार देना चाहते हैं किस बेसिस पे देंगे, कहाँ नौकरी देंगे। फैक्ट्री है आपके पास, मेडिकल कॉलेज है वो पूरा फुल है, उसके अलावा कहाँ आप नौकरी देंगे, हमको ये जवाब मिले। क्या लग रहा है इस बार आप लोग जिस तरह से मूड में देख रहे हैं, ये क्या लग रहा है कि अगर आप बदलाव करते हैं तो क्या चीजें सुधर जाएगी, खासकर इस विधानसभा में क्या बदलाव हो जाएगा? देखिए, जो जनसुराज सारे एरिया को लेकर एक ही बात करता है, कहीं पे भी अगर विकास होना है तो पहले लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। बिना शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर शिक्षा ही नहीं, आपके पास सोचने की शक्ति नहीं है तो आप आगे प्रोग्रेस कैसे। आप कितने अशिक्षित हैं, आपको हम करोड़ रुपया दे दे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको मिसयूज करेंगे। ठीक है, इसलिए शिक्षा, फिर रोजगार, और फिर पैरेलल जो लोग ऑलरेडी उस एज में है जिनको कि आप फिर से शिक्षित नहीं हो सकते हैं, उनके लिए जो यहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारे यहाँ जो पलायन हो रहा है, जो हमारे लिए बेइज्जती का एक मुद्दा है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग को नहीं फेस करना पड़ता, बट हमारे पैरेलल दूसरे घरों में बिहारी बर्तन धो रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, ये हमारे लिए बेइज्जती का बात है। इसलिए पलायन पे बहुत जोर। देखिए, लोग जो जब भी बात बिहार में रोजगार की होती है तो पलायन जो है बिहार के साथ एक इंटैक्ट हो जाता है, जिस पर लोग अक्सर सवाल करते हैं। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर ही क्यों? प्रशांत किशोर जी की जो कुर्बानी है, और 3 वर्षों में वह सड़क पर घूम घूम कर बिहार के मजदूरों, मजलूमों को उन्होंने जो आशा जताई है, सारे गरीब जनता और खासकर जो मजदूर पलायन का दंश झेल रहे हैं, वह इस बार जनसुराज के पक्ष में पूरे बिहार में बाहर से आकर मतदान कर रहे हैं। आप देखे होंगे जो भारत के चुनावी इतिहास में बिहार में इस बार सबसे अधिक मतदान का प्रतिशत हुआ। अभी आप पत्रकार महोदय, अभी आप सवाल पूछ रहे थे हमारी राज्य की नेत्री डॉक्टर मैडम से रोजगार के सवाल पर। आप भी पढ़े लिखे होंगे। तेजस्वी प्रसाद इतना बड़ा मूर्ख है जो उसको नहीं मालूम है जो इंटर चपरासी बनने के लिए भी इंटर पास अर्हता है, और बिहार में 58% परिवार में मैट्रिकुलेट भी नहीं है। आपको तो यह सवाल तेजस्वी प्रसाद से पूछना चाहिए, या आप लोगों को रखना चाहिए यह सवाल जनता के बीच, जो ऐसा बिहार का भावी मुख्यमंत्री राजद प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको यह भी नहीं मालूम है जो बिना इंटर का जो है सो चपरासी भी नहीं बनेगा। बिहार में हमारी मैडम ने बताया जो 12 से 12.5 लाख 13 लाख नौकरी है, और वो कह रहा है जो बिहार में पूरे परिवार को नौकरी। वो तो मोदी के भी परम पितामह निकले झूठ बोलने में, वादा करने में। मोदी जी का नाम ले लिया क्षेत्र में, मिथिलांचल क्षेत्र में मोदी जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया, इधर माँ जानकी के मंदिर का शिलान्यास कर दिया, इधर चित्रकला संस्थान दे दिया, मिथिला हाट दे दिया, बहुत कुछ कर दिया। ये सभी जो है, ये जो आप विकास की जो प्रचार है वह मोदी मीडिया के द्वारा की जा रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। आप गांव में चले जाएं, सारी सड़कें टूटी हुई है। चचरी का पुल पर अभी भी बिस्फी में लोग चचरी के पुल पर जीने पर मजबूर हैं। वह भी जो विधायक 3 बार रहा है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उसके गृह क्षेत्र, उसके गांव के अगल बगल में जाके देखिए जो चचरी का पुल है, उनके गांव के अगल बगल में चचरी की पुल है। तो वो तो अक्सर अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, हर जगह प्रचलित। इस बार उनकी बड़बोलेपन शांत है। आप जाके पूछिए जो संजय मिश्रा पर इतने आरोप लगा रहे हैं, आपने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया।
मैं 15 दिनों से हरिभूषण ठाकुर बचौल को कहता हूं, जो यदि तुम बहुत बड़े सनातनी हो तो आ जाओ मंच पर और चारों वेद का 4-4 श्लोक मात्र बता दो, रामायण की 10 चौपाई बता दो, महाभारत की 10 चौपाई बता दो। मैं माफी मांग लूंगा बिस्फी की जनता से यदि तुम सनातनी हो। अगर बिस्फी में जनसुराज आ जाती है तो क्या बदल जाएगा? सबसे पहले तो बिस्फी में आज ही बदल गया। मेरे उम्मीदवार होने के बाद ही प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में प्रशांत किशोर जी ने जाति धर्म से उठकर जो राजनीति की नींव डाली बिहार में, उस नींव को मैंने बिस्फी में बढ़ाया। बिस्फी में हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होता था। आज तक आपको लग रहा होगा पत्रकार महोदय, जो यह चुनाव हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल गया। यहाँ लोग शिक्षा की बात करने लगे। जब मैंने शिक्षा की बात की, चूंकि एक तरफ शिक्षा माफिया यहाँ उम्मीदवार है, एक तरफ हरिभूषण ठाकुर बचौल जैसा मूर्ख विधायक यहाँ मौजूद है। मैंने जब शिक्षा की बात की, यहाँ बिस्फी में एक इंटर कॉलेज भी नहीं है। यह पहला विधानसभा है जहां एक भी इंटर कॉलेज नहीं है। मैं जब शिक्षा पर बात करने लगा तो अब शिक्षा माफिया भी कहते हैं जो मैं स्कूल खोलूंगा, हरिभूषण ठाकुर बचौल भी कहता है जब अपना जमीन से हट करके मुद्दे, जो जनता के मुद्दे, उस पर चुनाव जी, प्रशांत किशोर जी ने बिहार की ही चुनाव की रणनीति बदल दी। बिहार में एक तरफ जंगल राज की बात होती थी तो एक तरफ नीतीश कुमार हैं बाहर की बात होती थी। अब बिहार में पहली बार लगभग 30 वर्षों के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और भ्रष्टाचार पर लोग बात करने लगे हैं। देखिए, बड़ी बात ये कह रहे हैं और ये जाहिर सी बात भी है कि प्रशांत किशोर, जब से बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, उसके बाद ये जाहिर सी बात है कि मुद्दे बदल तो गए हैं। बिहार में जब भी बात चुनाव की होती थी तो जातीय समीकरण को अक्सर ध्यान में रखा जाता था, लेकिन इस बार यह देखा जा रहा है कि इस बार जो बिहार में जो मुद्दे हैं वह कहीं ना कहीं नौकरी, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीजों पर जो लोगों के लिए बुनियादी चीजें हैं उस पर जाकर के शिफ्ट हो गया है। तो इस वक्त हम बिस्फी विधानसभा से आपको दिखा रहे थे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे थे। प्रशांत किशोर के लिए लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, प्रशांत किशोर के लिए लोग क्या कह रहे हैं और कैसे बता रहे हैं कि बिस्फी में इस बार बदलाव होगा। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।